जी हाँ साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर एक और जानकारीपूर्ण और मनोरंजन से भरपूर वीडियो के साथ। आज की कहानी का शीर्षक है उस्तादों का उस्ताद। किसी समय एक नगर में शेरदिल नाम का एक युवक रहता था। उसे विरासत में कुछ जायदाद मिली थी, परंतु उसने उसको जल्दी ही ठिकाने लगा दिया। अतः वह बहुत गरीब हो गया, इतना गरीब कि उसे भीख मांगकर अपना जीविका चलानी पड़ी। लेकिन शेरदिल मुँह का बड़ा मीठा था, इसलिए धनवानों के नौकर चाकर उस पर सदा कृपालु रहा करते थे। उसे अपने मालिक के पास बिना रोक टोक के भीख मांगने के लिए जाने देते थे। इस तरह उसकी कभी कभी भीख में भोजन और कुछ पैसे के साथ साथ कपड़े भी उसको मिल जाया करते थे। एक दिन जब भीख मांगता हुआ एक सड़क से गुजरा तो उसे एक बहुत बड़ा भवन दिखाई दिया, जिसके भीतर बाहर बहुत से नौकर चाकर काम कर रहे थे। यदि कोशिश करूं तो यहाँ मुझे अधिक भीख मिल सकती है, यह सोचकर भवन में घुस गया और बाहर काम कर रहे नौकर से बातचीत शुरू की। क्यों साहब, इस भवन का स्वामी कौन है? अरे भले आदमी, यह तुम इतना भी नहीं जानते कि यह महल प्रसिद्ध सेठ गुरु घंटाल का है, जबकि वे अपने उदार हृदय के कारण जग प्रसिद्ध हैं। कहाँ से आए हो? शेरदिल मन ही मन प्रसन्न होता हुआ बोला, जानता तो नहीं था भाई, लेकिन अब जान गया। क्योंकि भाई, तुम्हारे सेठ से क्या मुझे भी कुछ खैरात मिल सकती है? क्यों नहीं भाई, जाओ भीतर जाओ, खुद ही मांग लो। तुम्हें अंदर जाने से कोई नहीं रोकेगा। जाओ जाओ, खुशी से भीतर चले जाओ। नौकर की बात सुनकर शेरदिल भवन के भीतर प्रविष्ट हुआ और एक के बाद एक दूसरे कमरे में घूमता हुआ एक ऐसे सुसज्जित कमरे में पहुंचा जहां एक बहुमूल्य सुंदर सोफे पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था, हुक्का पी रहा था। प्रणाम सेठ जी। प्रणाम भाई, कौन हो तुम और कैसे आना हुआ? मुझे शेरदिल कहते हैं सेठ जी, और मैं आपके पास कुछ मुराद लेकर आया हूँ। अरे तो भाई, वहाँ क्यों खड़े हो? आओ आओ मेरे पास, यहाँ बैठ जाओ। ऐसा भव्य स्वागत देकर शेरदिल का दिल उछलने लगा और वह सेठ गुरु घंटाल के बराबर में बैठता हुआ बड़ी आत्मीयता से बोला, मालिक अन्नदाता, मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ। मैं केवल आप जैसे उदार धनवानों की भीख पर गुजर बसर करता हूँ। शेरदिल तभी बोल ही रहा था कि सेठ जी बीच में ही बोल पड़े, अरे मेरे इस नगर में होते हुए तुम जैसा नौजवान भूखा, यह असंभव है, मैं नहीं मान सकता। अन्नदाता, मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, मेरे मुंह में सुबह से इस समय तक एक दाना अनाज नहीं गया है। भूख के कारण पेट की बड़ी अतड़ियाँ छोटी तड़ियों को खाने आ रही हैं। मैं भूख से तड़प रहा हूँ। क्या कहा? भूख से मर रहे हो? जरा एक मिनट ठहरो, मैं अभी तुम्हारे लिए भोजन मंगवाता हूँ, कहकर सेठ ने जोर से पुकारा। अरे सेवक रामदास, जल्दी से पानी लाओ, खाना खाने के पहले हम हाथ धोना चाहते हैं। आहा, बन गया काम। लेकिन सेठ जी की आवाज़ सुनकर न कोई नौकर आया और न ही पानी, परंतु बूढ़े सेठ इस प्रकार हाथ मलने आरंभ किए मानो वह हाथ धो रहा हो। इस तरह करते करते उसने शेरदिल से कहा, ओ तुम देख क्या रहे हो, तुम भी हाथ साफ करो। वो लगता है सेठ जी मजाक के मूड में है। मुझे भी मज़े से उनका साथ देना चाहिए। और वह भी इस तरह हाथ मलने लगा मानो पानी से हाथ धो रहा हो। जब बूढ़े ने नकली तौर पर हाथ साफ कर लिया तो फिर किसी को पुकारा, आना जल्दी। अरे भाई नौकर, जल्दी से भोजन लाओ, हम दोनों बहुत भूखे हैं। इस बार भी न कोई नौकर आया न ही भोजन, परंतु बूढ़ा ऐसे दिखाने लगा जैसे खाना परोसा जा चुका हो और वह स्वादिष्ट भोजन कर रहा हो। वाह, क्या मीठा बढ़िया खाना रोटी है। अरे मित्र, क्या बात है, तुम क्यों नहीं खा रहे हो भाई? इसे अपना ही घर समझो और निसंकोच होकर भरपेट भोजन करो। शेरदिल को समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन सेठ की नकल से बात सुनकर उसने भोजन करने का अभिनय करना शुरू किया। वाह, क्या दही मंगाए हैं, आहा मज़ा आ गया। तुम समझदार हो। अरे भाई, दही ही खाते रहोगे या रोटियां भी उठाओगे? बेचारा शेरदिल, जिसे न तो रोटी ही दिखाई दे रही थी न ही कुछ और, इस बात से बात मिलाते रहे। वाह, क्या इतनी स्वादिष्ट रोटी है, जीवन में प्रथम बार ही खा रहा हूँ, कहकर शेरदिल मुँह
चटकारने लगा और स्वाद का प्रदर्शन करने लगा। यह देखकर वो बूढ़ा बोला, अरे इस रसोइये को मैंने मोतियों के मोल लिया है, ठहरो उसके हाथ की बनी हुई कुछ और चीज़ें मंगवाता हूँ। अरे भाई नौकर, जल्दी करो, भोजन थोड़ा लाओ, मुर्दा लाओ, कोफ्ते लाओ, पुलाव लाओ, यह नौजवान भूखा है, जल्दी लाओ वरना इसकी भूख मर जाएगी। शीघ्र ही सेठ फिर ऐसा अभिनय करने लगा जैसे नौकर ने मांगी हुई वस्तुएं लाकर परोस दी हो। लो भाई शुरू करो मुर्गे की दावत। जरूर जरूर सेठ जी। भुजे हुए मुर्गे की सुगंध से ही मेरे भूख और भड़का दी है। जब खाने का प्रदर्शन खत्म हुआ मित्र, हम दोनों ने खूब दावत उड़ाई है, अब उत्तम शराब का दौर भी मनाना ही चाहिए। कहने के साथ ही शेरदिल ने के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही पुनः नौकर को आवाज़ दी, अरे नौकर, जल्दी से उत्तम शराब की बोतल और 2 गिलास लेकर आओ। ओह, यह सेठ तो बहुत ही चालाक मालूम पड़ता है, अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अन्नदाता, मैंने आज तक शराब नहीं पी है, फिर क्या आवश्यकता है इसकी। मित्र, मैंने भी आज तक नहीं अकेले शराब नहीं पी है। अरे मेरे खातिर थोड़ी सी शराब पी लेना। तब शेरदिल मन ही मन कहते हुए हाँ कर दी। उसके हाँ करते ही वह बूढ़ा ऐसा दिखाने लगा मानो उसके हाथ में बोतल और प्याला हो, बोतल से प्याले में शराब भर रहा हो। लो भाई जाम चढ़ाओ, शुक्रिया सेठ जी, लाइए। इस तरह उसने कई बार मुट्ठी में ही गिलास भर भर कर शेरदिल को पिलाया और खुद ही पीता गया। क्यों भाई, कैसा लग रहा है अब? स्वर्ग ऐसा आनंद आ रहा है या नहीं? वाह सेठ जी वाह, क्या चीज़ पिलाई है आपने। फिर शीघ्र ही शेरदिल ने ऐसा स्वांग रचा मानो नशा चढ़ गया हो। और शराबी तरह झूमता झूमता हुआ और मुक्का तानता हुआ सेठ जी की ओर बढ़ा। हाँ हाँ हाँ, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, हट। अरे अरे, यह तुम क्या कर रहे हो? फिर इससे पहले कि सेठ संभाल पाता, शेरदिल ने एक जोरदार का घूंसा उसके नाक पर दे मारा। हाय, मर गया। सेठ चारों खनचित्र होकर पीछे की ओर गिर पड़ा। शेरदिल पुनः जैसे ही उसकी नकली मस्ती में एक और मुक्का तानकर उसकी ओर बढ़ा कि बूढ़ा एकदम से घबरा कर बोल उठा, अरे यार रुको रुको, पागल हो गए हो क्या? जरा बताओ तो सही, मेरी खातिरदारी में क्या कमी हुई है मुझसे, और मुझे तुम क्यों मार रहे हो? ही हंसते हुए, इसमें मेरा दोष नहीं है सेठ जी, यह तो शराब का दोष है जो मुझ पर चढ़ गई है। मैंने पहले ही शराब पीने से मना किया था। अब भुगतिए। सुनकर सेठ एकदम से उठा और हंसते हुए उसने शेरदिल को तुरंत गले से लगा लिया। नौजवान, तुम वास्तव में उस साधु के उस्ताद हो। मुझे बहुत समय से तुम जैसे ही एक बुद्धिमान व्यक्ति की तलाश थी। आज से मेरी हर एक वस्तु तुम्हारी है, मेरी जायदाद पर भी आज से तुम्हारा पूरा पूरा अधिकार होगा। तुम मेरी हंसी के मजाके के लिए नाले पर दाला निषिद्ध हुए और बिना किसी भोजन के भी मुझसे बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा करते हुए दांत उड़ाने का अभिनय करते रहे। अब तुम्हें वह सब चीज़ें जिन्होंने मैंने तुम्हें नकली तौर पर खिलाया था वह एक एक करके खाने को मिलेगी। इतना कहकर सेठ ने ताली बजाई। ताली का बजना था कि नौकर चाकरों ने वे सब चीज़ें लाकर उनके सामने परोस दी और उन्होंने अभी अभी नकली रूप में खाई थी। दोनों मिलकर रुचिपूर्ण भोजन करने लगे। कुछ ही दिनों में शेरदिल सेठ गुरघंटाल का इतना प्रिय हो गया कि वह उसी घर के मालिकों की भांति रहते हुए चैन की ज़िंदगी गुजारा करने लगा। यही पर हमारी कहानी समाप्त होती है। फिर मिलते हैं इस तरह की एक और मज़ेदार वीडियो के साथ।